कभी सोचा है गवर्नमेंट की पॉलिसी से भी डिमांड बढ़ती है? कैसे? चलो समझते हैं। सपोज गवर्नमेंट को अपने देश में रोड्स, ब्रिज, हॉस्पिटल और स्कीम बनानी है, तो इन सब काम के लिए गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, कभी कभी गवर्नमेंट के पास टैक्स से आने वाला पैसा इनफ नहीं होता। अब गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट दो तरीके यूज करती है। या तो वो दूसरे लोगों से लोन लेती है या फिर नया पैसा प्रिंट कर देती है। इसी सिचुएशन को बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। जब गवर्नमेंट इकोनॉमी में एक्स्ट्रा पैसा डालता है तो क्या होता है, जो लोग गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं उनको जॉब मिलती है और उनकी इनकम जनरेट होती है। और जब लोगों के पास इनकम आती है तो वो ज्यादा चीजें खरीदने लगते हैं, मतलब मार्केट में स्पेंडिंग बढ़ जाती है और डिमांड इंक्रीज हो जाती है। लेकिन गुड्स की जो सप्लाई होती है वो इतनी जल्दी नहीं बढ़ पाती। इसीलिए जब डिमांड ज्यादा हो जाती है और सप्लाई कम रहती है तो प्राइसेस बढ़ने लगते हैं। इसी वजह से डेफिसिट फाइनेंसिंग इकोनॉमी में डिमांड और इन्फ्लेशन दोनों को बढ़ा देती है। अब नेक्स्ट फैक्टर है चीप मॉनेटरी पॉलिसी। सपोज इकोनॉमी स्लो चल रही है तो सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई डिसाइड करता है कि लोगों को ज्यादा पैसा खर्च करना चाहिए। इसलिए आरबीआई क्या करती है, आरबीआई इंटरेस्ट रेट को कम कर देती है। अब क्या होता है, लोन सस्ता हो जाता है। लोन सस्ता होने की वजह से लोगों के पास इजीली पैसा आ जाता है, तो लोग क्या करते हैं, लोग इजीली घर, कार या फिर बिजनेस के लिए लोन लेते हैं। कंपनीज भी सस्ता लोन लेके नए काम स्टार्ट कर देती है। इससे क्या होता है, इससे मार्केट में पैसा ज्यादा घूमने लगता है और जब लोगों के पास ज्यादा पैसा होता है तो वो ज्यादा शॉपिंग भी करने लगते हैं। मतलब डिमांड बढ़ जाती है लेकिन सप्लाई इतनी जल्दी नहीं बढ़ पाती, इसलिए प्राइसेस बढ़ने लगते हैं। इसी को ही बोलते हैं चीप मॉनेटरी पॉलिसी।